भारत और पाकिस्तान के हालिया युद्ध में भारत ने इस बात को कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी भारत के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल होते हैं उसका निर्माण तुर्की में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जानकार भारत और तुर्की के संबंध को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं मानते हैं, लेकिन इसकी तुलना में पाकिस्तान और तुर्की का संबंध काफ़ी खास और महत्वपूर्ण भी माना जाता है और मधुर भी माना जाता है। कई मरतबा संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की ने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन दिया है, तो वहीं भारत का भी ये मानना है कि शीत युद्ध में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी तो उस समय तुर्की का अमेरिका के गुट में होना कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि वो भारत के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है। हालांकि इसकी शुरुआत सन 1948 में राजनयिक संबंध मजबूत करने की हुई थी, तब जाकर के उस समय पश्चिमी प्रस्थ नेता जो तुर्की के राष्ट्रपति थे और उदारवाद कहे जाते थे, उन्होंने राजीव गांधी की सरकार में कई मरतबा दौरा भारत का किया था। राजीव गांधी ने भी तुर्की का दौरा किया था, लेकिन संबंध परवान नहीं चढ़ सका, मजबूत नहीं हो सके। लेकिन हाल ही में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब भारत के अलग अलग शहरों में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर भारत जब 2023 में सीरिया और तुर्की में भूकंप आया तो यहाँ से मानवीय सहायता करने के लिए पहुँच गया, तो फिर पाकिस्तान का समर्थन तुर्की क्यों करता है? भारत हमेशा से एक तुर्की को दोस्त राष्ट्र के रूप में देखा है और यही वजह थी कि 2023 में जब सीरिया और तुर्की में भूकंप हुआ तो यहाँ से दोस्त नाम से एक अभियान चलाया जो कि तुर्की में भूकंप के मारे हुए लोगों को या फिर पीड़ित लोगों को यहाँ से सहायता प्रदान की गई। लेकिन आज तक भारत और तुर्की के संबंध मजबूत नहीं होने के कारण क्या हो सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामिक देश है और तुर्की भी इस्लामिक देश है और उसकी पहचान बड़ी यही मानी जाती है। वजह यही है कि तुर्की और पाकिस्तान का जो रिलीजियस फॉर्मेट है वो लगभग सेम है। तुर्की इसी बात को लेकर के भारत के साथ मजबूत संबंध न होने के पीछे भी कोई चिंता व्यक्त नहीं करते हैं। हाल के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से भारत के संबंध मजबूत बताए जा रहे हैं। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय जानकार ये कहते हैं कि चूँकि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में भारत का एक लंबा तेल का व्यापार है, इसलिए इस तरह की चीज़ें वो करने में जुटा हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि गल्फ़ देशों में भारतीय काफ़ी संख्या में कामगार हैं, चाहे सऊदी अरब की बात करें या फिर दूसरे देशों की बात करें, तो भारतीय वहाँ पर काम करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी गल्फ़ के साथ में संबंध अच्छा रखना चाहते हैं। हाल के दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में जो तुर्की से होने वाले व्यापार थे उनका व्यापारिक संगठनों ने विरोध किया और कई जगहों पर टूरिस्ट कंपनियों ने ये कहा कि तुर्की का टूरिस्ट हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, यानी कि भारत के लोगों को तुर्की प्रमोट के तौर पर टूरिस्ट के तौर पर नहीं भेजा जाएगा। अब याद कीजिए कि 2023 में भारत मानवीय सहायता करने के लिए तुर्की पहुंचता है भूकंप के समय में, और तुर्की ने बदले में 2025 में क्या दिया? भारत के खिलाफ हमला को तेज करने में मजबूती दी। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नौसेना का एक बहुत बड़ा काफिला पाकिस्तान के समर्थन में आकर के खड़ा हुआ। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रेचेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई है, भारत हमारा दोस्त है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके गोलबंद होने की या फिर उस तरह की चीज़ें वो दर्शाता है कि वो पाकिस्तान के समर्थन में अधिक खड़ा है। रेचेप तैयब एर्दोगन जब से वो प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति की यात्रा तय की है तब से लेकर के पाकिस्तान लगभग वो 10 से अधिक बार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक रेचेप तैयब एर्दोगन केवल एक बार भारत आए हैं। जो मोदी प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, अभी तक तुर्की के कोई आधिकारिक दौरे पर वो नहीं पहुंच सके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि तुर्की का संबंध भारत के साथ अच्छा नहीं है।